नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। 25 खबर 25 रिपोर्टर के सफर में हम आपको पंजाब हरियाणा हिमाचल जम्मू कश्मीर की सभी बड़ी खबरों के साथ साथ देश की अहम खबरें भी दिखाएंगे। इसके अलावा अच्छी खबर होगी, काम की बात होगी और मौसम का हाल होगा। तो आप देखते रहिए देश का सबसे बड़ा न्यूज बुलेटिन 25 खबर 25 रिपोर्टर। शुरुआत करने वाले हैं पंजाब की बड़ी खबरों के साथ। आपसे सस्पेंड हुए पटियाला से सांसद धर्मवीर गांधी ने बैठक की है, जिसमें अलग अलग गुटों के नेता शामिल हुए। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गांधी ने कहा कि पंजाब को एक नई और मजबूत क्षेत्रीय पार्टी की जरूरत है। सांसद डॉक्टर धर्मवीर गांधी ने कहा है कि पंजाब में नई क्षेत्रीय पार्टी के लिए ड्राफ्ट तैयार कर जल्द ही इसका ऐलान कर दिया जाएगा। पंजाब में नई क्षेत्रीय पार्टी बनाने की सरगर्मी तेज हो गई है। चंडीगढ़ में पॉलिटिकल राउंड टेबल मीटिंग में चर्चा के दौरान धर्मवीर गांधी ने एक बार फिर कहा कि पंजाब को बचाने के लिए ये समय की जरूरत है। गांधी ने इस दौरान जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के खास कार्यक्रम डायरेक्ट विद दिनेश में दिए गए अपने इंटरव्यू का भी हवाला दिया। On one interview with Dinesh, direct with Dinesh, with GTV, that just sent a small message to people that Punjab needs a political outfit. धर्मवीर गांधी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए आम आदमी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली से चलने वाली पार्टियां पंजाब के हित में फैसले नहीं ले सकती। धर्मवीर ने पानी के मुद्दे पर भी आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया। ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀਗਾ ਪਾਣੀ, ਸਾਡੀ ਸੰਪਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਕੁਰਕ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। धर्मवीर गांधी ने हमारे खास कार्यक्रम डायरेक्ट विद दिनेश में सबसे पहले नई क्षेत्रीय पार्टी के गठन की बात कही थी। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। पंजाब में बन रहे नए सियासी फ्रंट्स को लेकर जोड़ तोड़ की राजनीति भी शुरू हो गई है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि नए फ्रंट्स एक साथ आ पाएंगे या फिर अलग अलग सूबे की पारंपरिक पार्टियों से मुकाबला करेंगे। पंजाब की सियासत में बन रहे नए सियासी फ्रंट एक साथ जुड़कर विधानसभा के चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करने की जुगत में लगे हुए हैं। पंजाब में नए सियासी फ्रंट के बनने के साथ नए सियासी समीकरण भी बनने लगे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा इस बात पर हो रही है कि क्या ये नए फ्रंट एक साथ आ पाएंगे या फिर अलग अलग सूबे की पारंपरिक पार्टियों से मुकाबला करेंगे। इस मसले पर चंडीगढ़ में धर्मवीर गांधी के साथ आवाज़े पंजाब और सुच्चा सिंह छोटेपुर के प्रतिनिधियों ने मंथन किया। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਰੀਜਨਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਊਟਫਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਖੇਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖੇਤਰੀ ਫਰੰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕੇ। सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर की तरफ से बैठक में शामिल हुए गुरिंदर सिंह बाजवा ने पंजाब और पंजाबियत को बचाने का हवाला देते हुए इस सियासी साझेदारी पर सहमति के संकेत दिए। पंजाब, पंजाबी ते पंजाबीयत नूं खुशहाल पंजाब वेखण दा सुपना रखते ने, पंजाब दी जवानी ते किसानी नूं बचाउणा चाहुंदे ने। वो सारे इस गोल मेज टेबल ते इकट्ठे होए ने। इहदे च कोई कॉमन मुद्दे जिहड़े ने, सांझे मुद्दे जिहड़े ने, उन्हां दी समीक्षा करके एक मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाएगा। वहीं आवाज़े पंजाब के प्रगट सिंह ने कहा कि फिलहाल इस मुद्दे पर विचार हो रहा है, आने वाले समय में कोई मुकम्मल फैसला लिया जा सकता है। देखो यार, आप इसको ना अलग तरह से मत डील करो, क्योंकि ये एक थॉट प्रोसेस है कि हाँ भी इसकी क्या ज़रूरत है, फ्यूचर ऑफ पंजाब कैसा होना चाहिए। मैं तो हर इंटेलेक्चुअल जहाँ जहाँ भी कोई सेमिनार होते हैं, डिस्कशन होती है, मैं ज़रूर जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उनसे कुछ ना कुछ सीखूँ। पंजाब की पारंपरिक सियासी पार्टियों से भिड़ने की यह क़यादत कितनी कामयाब हो पाएगी, इस पर कहना कुछ भी जल्दबाजी होगा। चंडीगढ़ से कुलवीर दीवान के साथ संदीप उबरोई, जी मीडिया। इन नए सियासी फ्रंट्स को लेकर सूबे की रिवायती पार्टियों के नेताओं का कहना है कि ऐसे मोर्चों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। चौथे फ्रंट को लेकर पंजाब की सियासत में उबाल आ गया है। हालांकि सूबे की दोनों ही प्रमुख पार्टियों का कहना है कि इस फ्रंट से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। चौथे फ्रंट की चर्चा ने पंजाब की सियासत को गरमा दिया है। दो पार्टियों के दरमियान रवायती मुकाबले वाली पंजाब की सियासत के समीकरण इस बार बदले हैं, जिन्होंने सियासी पंडितों को भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से नई पार्टी के बारे में
पैर पीछे खींच लेने के बावजूद चौथे फ्रंट के लिए कोशिशें जारी हैं, पर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की दलील है कि जितने मर्जी फ्रंट बन जाएं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उधर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कुछ इसी अंदाज में जवाब दिया है। पता नहीं फिर कर मैं के रोक सकता किसी ना मैं रोक सकता मैंने बना लेंगी 10 बना ले कोई चौथा बन गया पंजवा भी हो जू छेवां भी हो जू की फर्क पैंदा लोगों ने अज देखना है कि स्टेबिलिटी स्थिरता किहदे नाल आ रही है। सियासी दिग्गज चौथे फ्रंट को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेने का दावा कर रहे हैं, लेकिन चौथे फ्रंट के नेता हवा को भांपने में जुटे हैं। गुरदासपुर से अजय महाजन के साथ रविंद्र सिंह, जी मीडिया। जलंधर में कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अमृतसर के एयरपोर्ट के बाहर महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान केजरीवाल को काले झंडे दिखाए गए। जालंधर दौरे पर आए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को एयरपोर्ट पर विरोध का सामना करना पड़ा। ये विरोध है आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। जालंधर रवाना होने से पहले केजरीवाल जैसे ही अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचे, महिला कांग्रेस ने काले झंडों के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अरविंद केजरीवाल का काफिला रोकने की कोशिश की, तब पुलिस के साथ इनकी झड़प हो गई। हम महिलाएं, इनको सम्मान की तो समझ आ गई नहीं है। हम इनको यही शिक्षा देने के लिए तो यहाँ पे खड़े थे, लेकिन बड़े शर्म की बात केजरीवाल ने अपना रूट ही चेंज कर दिया। मैं समझती हूँ अगर इनकी लेडी पुलिस 3 मेंबर आई थी, इनको अपनी लेडीज पुलिस की चिंता थी, वो लेडीज पुलिस ने क्यों नहीं रोका महिलाओं को? इनका जेंट्स पुलिस ने हमें क्यों हाथ मारे, क्यों मेरी बहनों को घायल किया? और खुद भी मेरे को इन्होंने मारा है, डांग मारी है मेरे को खुद भी। आम आदमी पार्टी के पंजाब संयोजक गुरप्रीत घुग्गी ने इसे पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था की तस्वीर बताते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की। लोग इस गल तो पहले ही बड़े दुखी ने, क्योंकि अकाली दल नूं बदनाम करने वाले ये लोग ने, मैं कहना जिन्हां ने आंडियो एडवांटेज लैके पावर दा ते लोकां नाल धक्के कीते ने, लोकां दा अकाली दल तो विश्वास ही तां उठिया। सुच्चा सिंह छोटेपुर के आम आदमी पार्टी से अलग होने के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। अमृतसर से राजन गोसाई, जी मीडिया। जलंधर में बीते दिन सामने आए धर्म ग्रंथ की बेअदबी के मामले में सियासत गर्मा गई है। एक तरफ सरकार इसे सूबे की शांति भंग करने की कोशिशें करार दे रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। जलंधर से सामने आई बेअदबी की घटना के बाद लोगों में गुस्सा है, तो सरकार सख्त नजर आ रही है। सरकार इसे आपसी सौहार्द तोड़ने की कोशिश बता रही है, तो विरोधी कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। जालंधर शहर से सामने आई धर्म ग्रंथ की बेअदबी की घटना से लोगों में रोष और गुस्सा है। ऐसी हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। सियासी स्तर पर भी इसको लेकर हलचल शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने इसको प्रदेश की भाईचारक सांच बिगाड़ने की साजिश कहकर इसकी निंदा की। वहीं कांग्रेस के मुताबिक यह प्रदेश सरकार की नाकामी है। गलत बंदे जिहड़ियां घटना जिहड़ियां पंजाब दा अमन शांति भंग करना चाहुंदियां, कोई ना कोई शरारती बंदे जी कोई सही सोच वाला बंदा ही सोच सकता यही गलती बजर पाप कर रहा कोई। It's a total collapse of the law and order system. ऐसे में सूबे की आवाम को सुचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह की हरकतों से सूबे की अमन शांति को भंग करने की कोशिश की जा रही है। गुरदासपुर से अजय महाजन के साथ रविंद्र सिंह, जी मीडिया। चंडीगढ़ का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। सीएम सरदार प्रकाश सिंह बादल के मुताबिक चंडीगढ़ के मुद्दे पर पंजाब के साथ धोखा हुआ है। पंजाब विधानसभा चुनाव आते ही चंडीगढ़ पर हक का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में है। गुरदासपुर पहुंचे सीएम प्रकाश सिंह बादल ने चंडीगढ़ पर पंजाब का हक बताया। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही कई ऐसे मुद्दे जीवित हो रहे हैं जो चुनाव के नजदीक सुर्खियों में आते हैं। दशकों से पंजाब की राजनीति को गरमा रहे मुद्दे चर्चा में हैं। इनमें से एक मुद्दा है चंडीगढ़ पर हक का। पंजाब और हरियाणा के दरमियान राजधानी का मामला कई दशकों से चल रहा है। कई सरकारें आई गईं, पर हल नहीं निकला। अब एक बार फिर से पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने चंडीगढ़ पर पंजाब का हक बताते हुए कहा कि चंडीगढ़ के मुद्दे पर पंजाब के साथ धोखा हुआ है। लेकिन असी ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗਦੇ ਆ
ये राजधानी है चंडीगढ़ पंजाब वास्ते बनी सी पंजाब की जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हुई उदों जी नवी स्टेट बनी उन्हें अपनी बना ली सारे हिंदुस्तान सिर्फ साढ़े ना धक्का हो रहा। मुख्यमंत्री बादल यही नहीं रुके, उन्होंने अकाली बीजेपी की सरकार की तरफ से करवाए गए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया और कहा कि पंजाब के लोग उसी को स्वीकार करेंगे जो उनको मंजिल तक पहुंचाएगा, यानी मुद्दों का हल करेगा। पंजाब के लोग समझते हैं कि साडी बागडोर किसके हथ च होवे जिहड़ा सानू किसी मंजिल ते पहुंचाए। जो श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी ने किया है सब नूं पता। चुनाव के दौरान हर मुद्दे पर सियासत गरमाना लाजमी है। ऐसे में अपनी उपलब्धियों का गुणगान हो रहा है और इस तरह के विषय भी चर्चा में है। गुरदासपुर से अजय महाजन के साथ रविंद्र सिंह, जी मीडिया। स्मार्ट सिटी में शामिल हुए जालंधर को 1000 एकड़ की जगह में नया रूप दिया जाएगा। निगम प्रशासन ने शहर के सबसे मशहूर बर्टन पार्क और उसके आसपास 1000 एकड़ की जगह पाई निकल रही है, जिसमें एरिया वाइज डेवलपमेंट की जाएगी और इस पूरे एरिया को प्लानिंग के तहत बनाया जाएगा। जालंधर के स्मार्ट सिटी में शामिल होते ही इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। खेलों के सामान के लिए मशहूर शहर जालंधर अब स्पोर्ट्स हब बनेगा। केंद्र सरकार ने शहर को स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल कर लिया है और अब इसको स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करने का फैसला लिया गया। प्रशासन ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। शहर के सबसे मशहूर बल्टरन पार्क और इसके आसपास की 1000 एकड़ जमीन फाइनल कर ली गई है, जिसके जरिए इस पूरे इलाके को प्लानिंग के हिसाब से बनाया जाएगा। तकरीबन 63 एकड़ जमीन पर मल्टीपर्पज स्टेडियम और एजुकेशन सेंटर बनाए जाएंगे। शहर को स्पोर्ट्स हब बनाए जाने के फैसले का खिलाड़ियों ने स्वागत किया है, पर साथ ही अपनी मुश्किलों का जिक्र भी किया। वहीं अफसरों ने खिलाड़ियों की हाँ में हाँ मिलाई। बहुत अच्छी फैसिलिटी है, क्योंकि एक जगह भी आप जिम कर सकते हो, एक जगह भी आप ट्रेनिंग कर सकते हो, नहीं तो आपको हर जगह किसी को फैसिलिटी नहीं मिलती छोटे शहरों में। तो वो एक अच्छा साइन है हमारे पंजाब के लिए। अब जब आएगी तब पता लगेगा ठीक हुई है या गलत हुई है। बाकी उम्मीद पर दुनिया कायम है। जब सरकार अब कुछ करने चली है तो कुछ अच्छा ही आएगा। शहर के लोगों को उम्मीद है कि अब उनके शहर में कई तरह की आधुनिक सुविधाएं मौजूद होगी। जालंधर से राजीव अद्वार, जी मीडिया। करनाल में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के 103वें जन्म दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे राज्य स्तरीय सद्भावना सम्मान दिवस का नाम दिया गया। करनाल में चौधरी देवीलाल की जयंती के मौके पर सद्भावना सम्मान दिवस का आयोजन किया गया। हरियाणा के करनाल में चौधरी देवीलाल की 103वीं जयंती के मौके पर सियासी जमावड़ा लगा, जहां इनेलो के अलावा समाजवादी पार्टी, जेडीयू और आरजेडी के बड़े नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान इनेलो ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सम्मानित भी किया, लेकिन बात आगे बढ़ी तो प्रदेश से लेकर केंद्र तक सरकार को घेरने की रणनीति पर सियासी वार शुरू हो गए। और पार्टी और संगठन के प्रति उनका कितना लगाव था कि हम लोगों के जिम्मे युवा लोकदल का काम था। हम लोगों को हर प्रकार से न सिर्फ पीठ हम लोगों की थपथपाते थे, शाबाशी देते थे, बल्कि सहायता भी करवाते थे। इस दौरान एक बार फिर से देश में तीसरे मोर्चे के गठन की सियासत तेज होती दिखाई दी। कमरजीत सिंह विर्क, जी मीडिया, करनाल। सिरसा नगर परिषद चुनाव में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। नगर परिषद बनने के बाद बीजेपी ने पहली बार अपना परचम लहराया। सिरसा में नगर परिषद के लिए हुए चुनाव में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। सिरसा नगर परिषद चुनाव में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। 40 सालों में पहली बार बीजेपी ने सिरसा में शानदार जीत दर्ज कर तमाम सियासी पार्टियों को चारों खाने चित्त कर दिया। कुल 31 सीटों में से 16 पर बीजेपी उम्मीदवारों ने जीत दर्ज किया, जबकि बाकी 15 सीटों पर निर्दलीय और अन्य सियासी दलों के समर्थित उम्मीदवारों ने बाजी मारी। वार्ड संख्या 13 से बीजेपी की विजयी उम्मीदवार कौशल्या रानी ने कहा कि ये जीत उनकी नहीं बल्कि पूरे वार्ड की है। लेकिन ये जीत मेरी अकेली की जीत नहीं, मेरी 13 नंबर वार्ड वासियों की जीत है। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा जो आज तक जो काम नहीं हुआ वो काम मैं करूंगा।
आपको बता दें कि रविवार को सिरसा के 31 वार्डों में नगर परिषद के लिए चुनाव हुए, जबकि अन्य कई जिलों में पंच, सरपंच और ब्लॉक समिति सदस्यों के लिए उपचुनाव हुए। इनमें मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। चुनाव आयोग भी इससे गदगद नजर आया। इसका श्रेय या तो सिरसा की जनता को है या हमारे उन तपस्वी कार्यकर्ताओं को है जिन्होंने इतनी अथक मेहनत की, जिसके परिणाम स्वरूप आज हमें ये सुखद दिन देखने को मिला है। चुनाव आयोग ने प्रदेश भर में अलग अलग पदों के लिए हुए मतदान को लेकर खुशी जाहिर की है। सिरसा से विजय कुमार के साथ कुलवीर दीवान, चंडीगढ़, जी मीडिया। फरीदकोट में कुछ दिन पहले एक ही परिवार के 4 लोगों ने नहर में कूदकर खुदकुशी कर ली थी। इस मामले की जांच में कोताही बरतने वाले 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि 6 के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। फरीदकोट के एक ही परिवार के 4 सदस्यों की तरफ से खुदकुशी करने के बाद सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। फरीदकोट में एक ही परिवार के 4 लोगों की खुदकुशी मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। मामले की जांच में कोताही बरतने के आरोप में थाना प्रभारी गुरदीप सिंह पंधेर और एएसआई को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार के लिए 10 लाख रुपए की मदद का ऐलान भी किया गया है। इसी साहब ते एसएसपी साहब खुद मौके से साढ़े घरे आए सी और उन्होंने ऐलान किया कि परिवार को आर्थिक तौर पर 10 लाख रुपये का घरेलू सहायता दी है। पिछले दिनों एक ही परिवार के 4 लोगों की गुमशुदगी की खबर आई थी, जिनकी बाद में लाशें बरामद हुई। मामले में अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि बाकियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने प्रयास तेज कर दिए हैं। हमने गारंटी ली है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, जो भी इन्वेस्टिगेशन में दोषी पाया जाएगा या सामने आएगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। परिवार को सरकार की तरफ से पूरी कार्रवाई करने का भरोसा भी दिया गया है। फरीदकोट से देवानंद शर्मा, जी मीडिया। गुरदासपुर में एक एएसआई पर महिला के साथ बदसलूकी का आरोप लगा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच चल रही है और जल्द ही आरोपी पुलिस अफसर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गुरदासपुर में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर परवेज कुमार पर एक महिला ने बदसलूकी का आरोप लगाया है। गुरदासपुर की सदोवाल निवासी महिला ने यहां तैनात असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर परवेज कुमार पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। मामले में केस भी दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता के मुताबिक जब वो घर से चारा लाने के लिए साइकिल से खेत जा रही थी, तब उसकी पुलिस इंस्पेक्टर की गाड़ी से हल्की टक्कर हो गई, जिसके बाद उस इंस्पेक्टर ने उसके साथ बदतमीजी की, उसके कपड़े फाड़ दिए। वहीं गुरदासपुर एसएसपी ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। अगर आरोप साबित होते हैं तो परवेज कुमार को गिरफ्तार किया जाएगा। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੇ ਅਲੈਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣੀ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰੇਗੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। मामले में पुलिस की तफ्तीश जारी है, लेकिन इलाके के लोग जल्द न्याय की मांग कर रहे हैं। गुरदासपुर से अजय महाजन के साथ गुरदर्शन सिंह संधू, जी मीडिया। साइबर सिटी गुरुग्राम का एमजी रोड अक्सर ही सुर्खियों में रहता है। ये सुर्खियां किसी अच्छे काम के लिए नहीं, बल्कि यहाँ घूमने वाले मजनुओं की वजह से बनती हैं, जिसे लेकर पुलिस ने एक बार फिर से अभियान चलाया। गुरुग्राम पुलिस ने एक बार फिर से रोमियो फ्री अभियान चलाया और 70 रोमियो को हिरासत में लिया है। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक बार फिर मजनुओं की शामत आ गई। एमजी रोड पर देर रात गुरुग्राम पुलिस ने रोमियो फ्री ड्राइव चलाई तो सड़क छाप मजनुओं के होश फाख्ता हो गए। इस दौरान महिला पुलिस ने सादी वर्दी में पेट्रोलिंग करते हुए लड़कियों से छेड़खानी करने वाले 70 मंचलों को गिरफ्तार किया। कुछ लेडीज थी हमारे साथ, हमारे कुछ जेंट्स थे और ये ड्राइव हमने चलाई है 10:30 से लेके रात के 2 बजे तक और इसमें हमने 70 लोगों को पकड़ा है जो कि ऐसे शरारती तत्व थे। दरअसल गुरुग्राम के एमजी रोड पर रात के अंधेरे में मनचले युवक महिलाओं को अपना निशाना बनाते हैं। खासकर पब और बार में आने वाले युवक कई बार सरेआम सड़कों पर अश्लील हरकतें करते हैं, जिस पर लगाम लगाने के लिए पुलिस सख्त कदम उठा रही है। एक्चुअली बहुत ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वहाँ काफ़ी लड़के ऐसे हैं जो बैड एलिमेंट्स हैं, लड़कियों को तंग करते हैं
और भी कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जो कि देखने में उनको शोभा नहीं देती है। तो काफ़ी बैड एलिमेंट्स हैं, उनको रोकने की बहुत ज़रूरत है ताकि जो ये MG रोड है ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए भी, ये क्लियर हो सके और जो लड़कियां हैं वो फ्रीली अपने घर सही सलामत पहुंच। शहर में पिछले कुछ समय से छेड़खानी की वारदातें बढ़ रही है, जिस पर काबू पाना गुड़गांव पुलिस के लिए चुनौती बन गई है। गुरुग्राम से आलोक उपाध्याय, जी मीडिया। बहादुरगढ़ में एक प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। रविवार की सुबह दोनों के शव मांडोठी गांव के पास KMP हाईवे पर मिले। बहादुरगढ़ में अपने परिवार के विरोध से तंग आकर एक प्रेमी युगल ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली है। बहादुरगढ़ में एक प्रेमी युगल ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। दोनों के शव मांडोठी गांव के पास से गुजर रहे निर्माणाधीन KMV हाईवे पर मिले। घटना की सूचना मिलते ही बहादुरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। मृतकों की पहचान बुपनिया गांव निवासी मोहित और साक्षी के रूप में हुई। दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग भी चल रहा था, लेकिन परिजनों को ये मंजूर नहीं था। हाँ, ये बुपनिया गांव के हैं। लड़का मोहित है, लड़की साक्षी है। ये कल शाम को घर से फरार थे। लड़का सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है बहादुरगढ़ में। हाँ, दोनों जो है KMP पे यहाँ मृत अवस्था में पाए गए हैं, जिन्होंने को जहरीला पदार्थ खा के आत्महत्या कर ली है प्रेम प्रसंग के मामले में। बताया जाता है कि दोनों मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर से भागने के लिए निकले थे, लेकिन अचानक KMP हाईवे पर उन्होंने सल्फास की गोलियां खाकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने मामले की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम की भी मदद ली। दोनों बाली गई है। लड़की क्या करती है? लड़की +2 पास है, ये पढ़ती थी। लड़का +2 में फेल होगा, फैक्ट्री में नौकरी करता था सिक्योरिटी गार्ड। इनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जांच की जा रही इसके बारे में। पुलिस मामले की जांच तो कर रही है, लेकिन समाज से जात पात की भावना खत्म करना अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। कैमरा पर्सन सोनू धनखड़ के साथ संजीत खन्ना, जी मीडिया। पानीपत की एक फैक्ट्री में आग ने ऐसा तांडव मचाया कि एक मां और उसके 8 साल के मासूम बेटे को मौत की नींद सुला दिया। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। पानीपत इंडस्ट्रियल एरिया में आग लगने की घटना में एक मां और बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। पानीपत की गंगापुरी रोड पर फैक्ट्री में भीषण आग लगने से एक मां और बेटे की मौत हो गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड के साथ ही पुलिस की टीम मौके का मुआयना करने पहुंची और हालात पर काबू पाने की कोशिश तेज की। आज इतला मिली थी कि देवपुरी रोड पे एक नंदवानी के नाम से फैक्ट्री है, उसमें कॉटन फैक्ट्री में आग लगी। एक महिला अपना जान और उसका बेटा जो इसके अंदर आग में सफोकेशन के कारण एक्सपायर हो गया और दरअसल जब फैक्ट्री में आग लगी तो मां और उसका 8 साल का बेटा अंदर ही सो रहे थे, जो अचानक आग लगने से सख्ते में आ गए और बाहर नहीं निकल पाए। घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल है। ये मशीन चला रहे थे, यहाँ से तड़गांव में ये पड़ के सो गया। आग कैसे लगी पता? ये नीचे से आग चली गई, नीचे से आग लगी है। पानीपत इंडस्ट्रियल एरिया में पहले भी ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं। पानीपत से राकेश के साथ मंजूर मोहम्मद, जी मीडिया।